Welcome to online classes. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Urdu book 4. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लेसन है हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट लेसन नात. ओपन योर बुक्स पेज नंबर 37 एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. नात. रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी खल्क में सबसे अच्छे अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया ये एहसान फरमाने वाले, उनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने वाले. ठीक है, इसकी रीडिंग आपने करनी है. उसके बाद इसके ख़ास अल्फाज हैं, इनको आपने रीड करना है. ख़ास अल्फाज खल्क, बिगड़ी, एहसान, वीराना. इनकी आपने इमला रेडी करनी है और उसके अलावा आपने रहमत, बिगड़ी, वीराने, खिलाने, ये जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनकी आपने इमला रेडी करनी है. ठीक है, इनको ज़ुबानी लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है. फरमाने, प्यारा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बच्चों को लिखना नहीं आता तो इसकी आपने खास प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, उसके बाद शायर का नाम जो है जिसने ये लिखी है सैयद नज़र ज़ैदी है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 38 पे मश्क है इसकी. मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है. अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मशक करते हैं. खे का हिस्सा लिखा हुआ है और साथ लाम, हल और काफ लिखा हुआ है. ठीक है, हल्क क्या बनता है ये हल्क. बे का हिस्सा है, साथ गाफ है, बिग और प्लस आपने रे छोटी एड़ी, बिगड़ी. ठीक है, तो आपने इस तरह इसे ये तोड़ है और आपने इनको इस तरह से जोड़ के लिख देना है, बिगड़ी. वाओ छोटी ये वी, रे अलिफ रा, नून बड़ी ये ने, वीराने. ठीक है, इस तरह से बनेगा, आपने इस तरह से वीराने लिख देना है. मीम का हिस्सा है मैं, काफ का हिस्सा अलिफ का, नून का हिस्सा और साथ बड़ी ये ने, महकाने. आपने इस तरह से लिख देना है, महकाने. अलिफ हे का हिस्सा, इधर हे का हिस्सा आएगा. ठीक है, ऐसे अलिफ हे का हिस्सा, सीन का हिस्सा, साथ अलिफ सा, नून साकन, एहसान. ठीक है, आपने इस तरह से राइट कर देना है. ये जोड़ और तोड़ अगर आपको आ जाएंगे आपको रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मसला नहीं आएगा और आपको जो इमला होती है उसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन. नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक वर्ड जो है, एक एक लफ्ज़ है, इसके नीचे लाइन लगाई गई यानी कि अंडरलाइन किया गया है. इसको आपने इन जो 3 दिए गए अल्फाज हैं इनमें से जो इसका मीनिंग है ना उसको बस टिक कर देना है आपने. ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए. इंसानों के लिए, जानवरों के लिए या मखलूक के लिए. तो खल्क का मतलब मखलूक होता है, इसलिए हम मखलूक पे टिक करेंगे. ठीक है, इधर आप टिक लगाएंगे. नंबर 2 है वीराने में खूबसूरत फूल खिले हुए थे, सरसब्ज बाग, गैराबाद जगह, ऊंचे पहाड़. तो इसमें से कौन सी, वीराना क्या होता है यानी कि जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान गैराबाद जगह होती है, तो इसलिए आप गैराबाद पे टिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को महकाया. महकाया यानी कि महक क्या होती है, खुशबू होती है, तो ज़ाहिर सी बात है खुशबू वाला ही होगा, खुशबू फैलाना. ठीक है, इस पर आप टिक करेंगे. इंसानों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत एहसान है. एहसान यानी कि भलाई करना किसी पे, भलाई, दर्जा, इज़्ज़त. तो इसका मतलब ये है कि ये भलाई पे टिक करना है आपने. कापी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी. बिगड़ी हुई मतलब यानी कि ख़राब, साफ़, ख़राब, पुरानी यानी कि ख़राब. इस पे आपने टिक करना है. और यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है. इसकी रीडिंग की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और जो एक्सरसाइज जितनी है वो सारी की सारी आपने अच्छी तरह से
پریکٹس کرنی ہے اور املا کی سب سے زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو لکھنا بھی آئے اور جوڑ توڑ بھی آپ کو آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو اردو رائٹنگ سکلز ہیں، اردو کی جو بیس ہے وہ اچھی بنے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔